हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हाउ डू आई प्रिपेयर माय वीकली मेन्यू फॉर माय एंटायर फैमिली सो दैट आई ट्राई टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन इन दी डाइट सो दैट आई कैन हैव अ बैलेंस डाइट फॉर माय एंटायर फैमिली। और उसके लिए मैं क्या क्या मील प्रेप भी करके रखती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो मील प्रेप पूरे वीक के लिए होता है वो बहुत ही बेसिक और सिंपल होता है। मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां कट करके रख देना, या तो फिर दाल या तो बीन्स वगैरह बॉईल करके रख देना। ऑल दैट थिंग्स आई डोंट प्रेफर। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें करके रखती हूँ, जैसे कि पनीर बना देना, जिंजर और गार्लिक पील करके रख देना। सारी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उससे मैं हमेशा साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि वो तुरंत ही बिगड़ जाती है और वीकडेज़ में उन्हें साफ़ करने में टाइम भी बहुत लगता है। और जो मसाला बॉक्स होता है उसे फिल करके रख देना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो मेरा जो पूरा वीकेंड है वो सिर्फ मील प्रेप में नहीं चला जाता। और जो सब्जियां हैं वो मैं जो जिस दिन बनानी होती है उसके एक दिन पहले ही मैं कट करती हूँ। बिकॉज समहाउ आई प्रेफर कि बहुत ज़्यादा पहले काट देने से उसके न्यूट्रिशन शायद थोड़े लूज़ होते होंगे। सो आई जस्ट प्रेफर कटिंग दैम अ डे बिफोर। तो बस मेरी बेसिक प्रिपरेशन होती है, जैसे जिंजर गार्लिक पील करना, लीफ़ी वेजिटेबल्स साफ़ करना, ओट्स ड्राई रोस्ट करना, पनीर कर देना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मंडे। मंडे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाए थे स्वीट पोटैटो के पराठे। तो अगले दिन ही मैंने स्वीट पोटैटोज़ की सब्ज़ी बनाई थी, और जब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, सो दैट आई कैन हैव दैट पराठा फॉर द नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट। तो ये जो पराठे होते हैं काफ़ी फिलिंग और हैवी होते हैं, तो मेरे बच्चे भी यही खा के जाते हैं। सो इट्स अ गुड क्वाइट फिलिंग एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट टू स्टार्ट योर डे विथ। तो ब्रेकफास्ट में हो गए थे ये पराठे, और लंच में बनाए थे मैंने नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स, जो कि बच्चे भी आराम से स्कूल में लेके गए थे। सो नाउ ब्रेकफास्ट और लंच में क्योंकि वेजिटेबल्स हुए थे, आई डिडंट हैव एनी प्रोटीन और दाल। सो डिनर में मैंने बनाए थे मूंग दाल के चीले। तो उसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए बच्चों के लिए मैंने इसके जो मूंग दाल का बैटर होता है, जब भी उसे डोसे की तरह ही हमें स्प्रेड करना है, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस, मेयोनीज, और फिर ढेर सारे वेजिटेबल्स, जो भी आप चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो इसी तरह और ऊपर से थोड़ा चीज़ भी डाल दिया था। तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है और फिर क्वाइट टेस्टी भी हो जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। ये वेजिटेबल्स डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, सो दैट कि ये वेजिटेबल्स है जो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बस दिस वाज माय मंडे डिनर, मूंग दाल के चीले, बट इट वाज आल्सो विद दी वेजीज एंड चीज़ फॉर किड्स। सो दिस वाज माय मंडे डिनर। तो बच्चे भी जैसे दोनों टाइम रोटी सब्ज़ी दाल खाना प्रेफर नहीं करते, तो मैं ट्राई करती हूँ इस तरह से बैलेंस करने की कि एक टाइम सारे वेजीज़ हो गए, तो दूसरी टाइम दाल यानी कि प्रोटीन हो गया। तो इस तरह करने से बैलेंस भी हो जाता है, और साथ में जो कार्ब्स होते हैं रोटियाँ, वो भी उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा अवॉइड भी हो जाता है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टार्ट विथ ट्यूसडे। ट्यूसडे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया था ओट्स का उपमा, जिसकी रेसिपी पहले भी मैंने अपने अगले व्लॉग्स में शेयर की हुई है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लंच। तो लंच में मैंने जो टोनली की सब्ज़ी होती है वो बनाई थी, और उसे रोटी में रैप करके एज अ फ्रैंकी बच्चों को लंच में दे दिया था। मेरे बच्चे ये फ्रैंकी बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर लंच। तो ये नॉर्मली जो भी हमारी सूखी सब्जियां होती है, जैसे कि सूखे आलू हो गए, या आलू मटर, या तो फिर ये टोनली हो गई, ग्रीन बीन्स हो गए, जो भी हमारी सूखी सब्जियां होती है वो मैं ऐसे रोटी में लगा के उन्हें दे देती हूँ। तो इट इज़ क्वाइट हेल्दी ऑल्सो, और फिलिंग भी हो जाता है। तो इसके लिए बस मैंने एक आलू और टिंडली को नमक और हल्दी लगा के पहले उसे पकने दिया था 5 से 10 मिनट। और फिर जब भी वो अराउंड 80% कुक हो जाती है, तभी इसमें मैंने लाल मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर, ये दोनों चीज़ें डाल के फिर और 3 से 4 मिनट पकने दी थी। और फिर जैसे ही सब्ज़ी बन जाए, रोटी के ऊपर मैंने मियोनीज़ और टोमेटो केचप वो डाल के, थोड़ा चीज़ डाल के, इसी तरह से फ्रैंकी के जैसे उसे रोल कर दिया था। और इसे थोड़ा सा बटर या तो फिर घी में हमें लगा के रोल करके तवे पे सेक लेना है।
सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लंच, और पकड़ने में भी वेरी आसान है। बच्चे आराम से खा भी लेते हैं और कुछ मैसी भी नहीं होता। Now moving on to Tuesday dinner, I made Olive Garden famous mini storm soup, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 स्टिक्स सैलरी के, हाफ बेल पेपर, थोड़े बंचेस ब्रोकली, कैरेट एंड हाफ ऑनियन। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से डाइस करके रख दिया था। एंड उसके ये सूप बनाने के लिए हमें अच्छी क्वांटिटी में लगेगा जिंजर और गार्लिक। तो पहले अच्छी तरह से वेजिस को चॉप कर देंगे, जिंजर और गार्लिक को भी बारीक बारीक चॉप कर देंगे। नाउ लेट मी शो यू इन डिटेल हाउ आई मेक दिस सूप। तो मिनी स्टॉम सूप बनाने के लिए पहले तो मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है, और जिंजर और गार्लिक ऐड करके इसमें अच्छी तरह से हमें जिंजर और गार्लिक जब भी कुक हो जाए, सारे वेजीज हमें इसमें मिला देने हैं। तो जैसे कि ब्रोकली, कैरेट, सेलरी, कैप्सिकम, अनियन, ये सारे वेजेस मिला के इसमें सॉल्ट डाल के हमें अच्छी तरह से मिला के हमें 3 से 4 मिनट तक इसे कवर करके कुक करना है। हमें ये वेजीज़ को पूरी तरह से कुक नहीं करना है। इट शुड बी कुकड अराउंड 50 to 60%। जब भी ये वेजीज़ अराउंड 50 to 60% कुक हो जाते हैं, इसके बाद इसमें मैंने ऐड किए थे फ्रोज़न कॉर्न। तो क्योंकि कॉर्न जो है वो फ्रोज़न है, इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसके लिए मैंने इसे सबसे लास्ट में ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें फ्रोज़न पीस भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी वेजेस को फिर से कवर करके हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और फिर नाउ द वेजेस आर ऑलमोस्ट 70 to 80% कुक। एट दिस टाइम आई विल ऐड सम टोमेटो प्योरी। तो मैंने 2 टोमेटो को ग्राइंड करके उसकी जो प्योरी होती है वो इसमें ऐड कर दी है। और अब हम डालेंगे इसमें सारे स्पाइसेस। तो इसके लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे ब्लैक पेपर, इटालियन सीजनिंग, जिसमें सारे मिक्स हर्ब्स आ जाते हैं, ऑरिगेनो, बेसिल, सारे मिक्स हर्ब इसी में आ जाते हैं। और फिर ऐड किया है इसमें चिली फ्लेक्स। तो ये जो भी सारे स्पाइसेस है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सारे स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया है, बिकॉज़ दिस इज़ दी ओनली 1 पॉट मील विच वी आर गोइंग टू हैव एज अ फैमिली। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा बनाई है, तो 3 कप पानी यहाँ पे डाल के पानी के हिसाब से हमें सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि वेजेस के लिए सॉल्ट हमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो सॉल्ट ऐड करके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भर के बॉइल्ड मैकरोनी। तो 1 कप बॉइल्ड मैकरोनी और 1 कप भर के जो बॉइल्ड राजमा थे हमारे पास, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये जो सूप है बहुत बहुत ही फिलिंग होता है और हेल्दी और टेस्टी भी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सारे वेजीज तो है ही, और साथ में बीन्स का जो प्रोटीन होता है, कार्ब्स भी आ गए क्योंकि इसमें मैकरोनी है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसे कवर करके हमें अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट, जब तक कि अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता, इसे कुक करना है। और अच्छी तरह से एक बार बॉईल आ जाता है, फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमें कॉर्नफ्लोर और पानी की स्लरी बना के इसमें ऐड कर देना है, ताकि वो जो सूप है वो थोड़ा थिक हो जाए। और फिर बस कोथमीर यानी कि सिलेंट्रो डाल के इसे फिर से 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद हमारा सूप यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो एक्चुअली इट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी फिलिंग। सो मूविंग ऑन टू वेनसडे। नाउ मूविंग ऑन टू वेनसडे ब्रेकफास्ट, इट वाज मेथी के पराठे। तो ये भी मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और लंच के लिए मैंने बनाए थे सूजी और ओट्स के ढोकले। तो जैसे हम सूजी के ढोकले बनाते हैं, सेम ही मेथड है, लेकिन मैं जो रेशियो है वो सिर्फ सूजी की बजाय सूजी और ओट्स का जो प्रपोर्शन है वो हाफ हाफ लेती हूँ। जैसे कि अगर 2 कप हमें सूजी चाहिए, तो उसकी जगह मैं लूँगी 1 कप सूजी और 1 कप ओट्स का पाउडर। तो इजी हो जाता है, जैसे क्योंकि ब्रेकफास्ट में पराठे बने थे, तो फिर मैं एक टाइम 1 पॉट मील या तो फिर इजी आइटम रखती हूँ, या अगर ब्रेकफास्ट इजी रहता है तो फिर लंच के लिए मैं पराठे या रोटी ऐसा कुछ रखती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम रोटी बनाने का टाइम सुबह नहीं मिलता है, क्योंकि जॉब भी रहती है। तो एक टाइम इससे इजी आइटम हो जाती है, और एक टाइम रोटी या पराठे जैसा कुछ हैवी और फिलिंग आइटम हो जाती है। तो यस, पराठे वॉज फॉर ब्रेकफास्ट एंड ढोकले हो गए लंच के लिए। डिनर में मैंने बनाया था पालक पनीर। इट वाज वेरी इजी, क्योंकि पालक पहले ही वीकेंड में साफ़ की हुई थी। सो ऑल आई हैड टू डू इज़ जस्ट मेक द ग्रेवी एंड ऐड पनीर।
तो yes, this was my dinner for Wednesday. Now let's move on to Thursday breakfast. Thursday I was working from home, so it was a little relaxing time for me. तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे चने के आटे के जो पूड़े होते हैं या तो फिर बेसन चीला जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने बनाए थे। और उसमें खूब सारी मेथी मैंने ऐड की थी, मेथी लीव्स, जो कि वीकेंड में मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रखी हुई थी। और लंच के लिए मैंने बनाए थे बीन्स का सैलेड। तो इसकी भी रेसिपी मैंने अपने अगले व्लॉग्स में दी हुई है, तो सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द फुल रेसिपी विथ यू। और क्योंकि आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो आई हैड लिटिल एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग लंच टाइम। तो मैंने जो करेले थे वो यहाँ पे काट के साफ़ करके रख दिए थे। सो वेन एवर आई हैव टू मेक करेले की सब्ज़ी, आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि मेरे बच्चे करेले नहीं खाते। सो आई हैव टू मेक श्योर कि जब भी मैं करेले बनाऊँ, दैट टाइम आई हैव टू मेक वन मोर एक्स्ट्रा सब्ज़ी फॉर माई किड्स। सो आई मेक दिस ओनली व्हेन आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। तो क्योंकि लंच टाइम में सिर्फ सैलेड ही बनाना था, तो आई हैड सम एक्स्ट्रा टाइम। तो इन दैट टाइम मैंने जो करेले थे वो साफ़ करके अच्छी तरह से कट करके उसमें नमक डाल के रख दिया था, सो दैट इन द इवनिंग व्हेन आई एम डन विथ माई ऑफिस आई जस्ट हैड टू कुक द सब्ज़ी। और क्योंकि बच्चे करेले नहीं खाएंगे, तो उसके उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे फिर दूसरी सब्ज़ी भी काट के रख दी थी, जो कि थी ओकरा, यानी कि भिंडी। तो बच्चों के लिए हो जाएगी भिंडी की सब्ज़ी और हमारे लिए हो जाएगी करेले की सब्ज़ी। तो या बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, सो एवरीथिंग हैपन्स ऑन टाइम। तो जैसे ही ऑफ़िस ख़त्म हुआ, मैंने यहाँ पे बना दी थी दोनों सब्ज़ियाँ, भिंडी की और करेले की। सूखी सब्ज़ियाँ थी तो ज़्यादा मतलब बनाने में टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि सब्ज़ी भी ऑलरेडी मैंने दोपहर में कट करके रख दी थी। और उसके साथ मैंने यहाँ पे बनाई थी रागी की रोटी। तो रागी और गेहूँ का आटा दोनों मैंने हाफ़ हाफ़ लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है नमक। और फिर उसमें हाफ़ चम्मच जितना मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फ्लैक्स सीड्स पाउडर। तो क्योंकि फ्लैक्स सीड्स हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे मैं जब भी आटा बनाती हूँ उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा हाफ़ चम्मच जितना मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इससे लाइक हमारी बॉडी में वो चला भी जाता है। एंड स्पेशली बच्चे जिनको टेस्ट, हु आर वेरी पिकी ईटर्स, तो उसको टेस्ट भी पता नहीं चलता और वी कैन ईज़िली कंज्यूम फ्लैक्स सीड्स। और रोटियां भी काफ़ी इजी हो जाती है बेलने में, पकाने में, और कुछ पता भी नहीं चलता। तो बस। एंड नाउ कम्स द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग। एवोकाडो टोस्ट वाज माय फ्राइडे ब्रेकफास्ट। काफ़ी इजी है बनाने में और सबको पसंद भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बच्चों को लंच बाहर खाना था, दे वर बाइंग लंच फ्रॉम स्कूल। इट वाज जस्ट मी एंड माय हस्बैंड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाई थी जो दलिया होता है वो, और किनवा। दलिया और किनवा दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे उसकी खिचड़ी जो बोलते हैं वो बनाई थी। उसमें सारे बीट रूट वगैरह वेजिटेबल्स भी डाल दिए थे। तो काफ़ी खिचड़ी बच गई थी लंच की, तो फिर डिनर में मैंने वो ही यूज़ करना प्रेफर कर दिया। तो अभी यही खिचड़ी के मैं बनाऊँगी मुठिए। तो लेट मी शो यू हाउ आई मेक। तो ये जो रेसिपी है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी, क्योंकि जो खिचड़ी है वो भी, उसमें राइस बिल्कुल भी नहीं है, ये किनवा और दलिया से बनी हुई है। और इसमें हम कोई भी गेहूं का आटा यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ज्वार का आटा और बाजरी का आटा। तो सबसे पहले तो खिचड़ी को अच्छी तरह से मैश करके मैंने इसमें हाफ़ कप जितना ले लिया है बाजरी का आटा, और सेम अमाउंट में ही ले लिया है ज्वार का आटा। इसमें हम कोई भी तरह का गेहूं का आटा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो खिचड़ी है काफ़ी काफ़ी हेल्दी होने वाली है। तो बस दोनों आटे को अच्छी तरह से खिचड़ी में मिक्स करके हम अभी डालेंगे इसमें सारे स्पाइसेस, यानी कि वही हल्दी, मिर्ची, धनिया जीरा का पाउडर। जस्ट बी माइंडफुल, क्योंकि खिचड़ी में ऑलरेडी स्पाइसेस है, तो हमें उसी तरह सिर्फ आटे के हिसाब के स्पाइसेस ऐड करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जिंजर और गार्लिक मैंने पीस के डाल दिया है। और वेजीज़ के लिए, क्योंकि खिचड़ी में भी मैंने बीट रूट और काफ़ी सारे वेजीज़ डाले थे, लेकिन मैं और थोड़ी वेजीज़ इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी मेथी बची हुई थी, जो कि लास्ट मैंने वीकेंड में प्रेप करके रखी थी। तो वो मेथी और एक ज़ुकीनी थी, उसे मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर दिया है। तो वेजिटेबल्स में बस ये मेथी और ज़ुकीनी को अच्छी तरह से ये आटे और खिचड़ी के साथ अच्छी तरह से मिला के हमें एक स्टिफ सा डो रेडी कर देना है।
आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चम्मच पानी लगेगा आटे के लिए, या तो फिर वो भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी खिचड़ी है जो मॉइस्चर वाली है और ज़ुकीनी से भी पानी रिलीज़ होगा, मेथी से भी होगा। तो आटा एकदम लाइक ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आटा यहाँ पे रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे स्टीमर भी पानी डाल के गरम करने रख दिया है। और जब भी मैं ये मुठिए ढोकले कुछ भी बनाती हूँ और स्टीमर यूज़ करती हूँ तो उसमें लेमन ज़रूर डालती हूँ। इससे जो स्टीमर होता है उसमें दाग नहीं पड़ते। और बस यहाँ पे जो अभी हमारी प्लेट है, जो थाली है, उसमें ऑयल ग्रीस करके मैं फटाफट से जो मुठिए के रोल है वो रेडी कर दूँगी यहाँ पे। आटा अगर अच्छी तरह से बना हुआ है, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं, तो फिर रोल बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इट इज़ अ वेरी स्मूथ डो, तो आराम से 5 मिनट में आपके सारे मुट्ठी के रोल्स बनके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी थाली रोल्स बना के तैयार हो जाती है, ऊपर से फिर से थोड़ा ऑयल लगा के ये जो थाली है, तब तक स्टीमर का जो पानी है वो भी बॉईल हो चुका है, तो मैं ये थाली है जो वो अभी डाल दूँगी स्टीमर में। हमें इन्हें 20 से 25 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। और बस 20 और 25 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने खिचड़ी यूज़ की है, मेथी है, ज़ुकीनी है, तो ये इस सारी वजह से इतने सॉफ्ट मुठिए बनेंगे। और हमने इसमें किसी भी तरह का सोडा भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर वाली चीज़ों की वजह से मुठिए एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो 20 से 25 मिनट तक स्टीम हो जाने के बाद जब ये मुट्ठे ठंडे हो जाए, हमें इसके पीसीस कर लेने हैं। और बाद में अभी हम इस पे तड़का लगा देंगे। तो पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 से डेढ़ चम्मच भर के मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई। और उसके बाद जाएगी हींग और फिर ढेर सारा तिल, यानी कि सिसमी सीड्स। सिसमी सीड्स इसमें थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर हम डालेंगे तो वो अच्छा टेस्ट भी आता है और वो मुठिए को एक क्रंच देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस कुछ सेकंड तक इन चीज़ों को तेल में अच्छी तरह मिक्स करके हम जो सारे मुठिए हैं इसमें डाल देंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक कांस्टेंट चलाते रहना पड़ेगा, कि नहीं तो मुठिए पैन में चिपक जाएंगे। तो बस 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी बना के हमारे ये मुठिए जो है वो रेडी हो गए हैं। इट्स अ 1 पॉट मील, वेरी वेरी हेल्दी, क्योंकि किनवा है, इसमें दलिया है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, और देयर इज़ नो व्हीट फ्लावर। तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी 1 पॉट मील, परफेक्ट फॉर द फ्राइडे इवनिंग डिनर। तो बस यही था मेरा आज का जो वीडियो। आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ और मेरा जो मील प्लान और जो वीकली मेन्यू है आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।